नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। ये पेहेवा चौक की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि डीएपी खाद न मिलने के कारण कल एक किसान जो अनशन पर बैठ गया था, लेकिन आज कृषि उप निदेशक खुद यहाँ पेहेवा चौक पर उसका अनशन तड़वाने के लिए पहुँचे और जो सोसाइटियों में खाद जहाँ जहाँ भेजा है उसकी लिस्ट भी किसानों को दिखाई, जिस कारण किसानों को बताया कि 50,000 से ज़्यादा जो खाद है वो सोसाइटियों में पहुँचा दिया गया है, जिस कारण जो किसान का अनशन है वो खुलवा दिया है। आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत करते हैं किसान से जो अनशन पर बैठा था और कृषि उप निदेशक जो स्वयं धरने पर पहुंचे हैं उनसे। देखिए, हम कल से बैठे थे, लेकिन आज करमचंद जी आए थे। इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी सोसाइटी में 4 बजे तक खाद पहुंच जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा शक था क्योंकि कई बारी जो और प्रशासनिक आते थे वो अपनी बात पर खरे नहीं उतरते थे। लेकिन हमें खुशी है आज इन्होंने जो कहा वो किया, और उसके बाद हमने एक बैठ के मीटिंग ली कि क्या यह सही है, और उसमें 90% तक ये सही है। और हमें खुशी है कि हमारे भाइयों का के खेत तक खाद पहुंचेगा। अब अनशन तोड़ रहे हैं आप? हाँ, सलाह लेके अनशन ख़त्म करवा दिया कि जो हमारी मांग थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। अगर आगे कुछ ज़रूरत हुई तो मैं अपने किसान कौम के लिए तैयार हूँ। जितना खाद चाहिए था उतना मिल गया आप किसानों को? देखिए, एकदम सारा खाद नहीं आ सकता, ये हम भी समझते हैं, लेकिन जितने की आवश्यकता है इस समय है वो मिल गया है। अब कितना मिला है? अब 52,000 कट्टे मिले हैं। यहाँ धरने पर पहुँचे हो तो कितना खाद आया? क्या किसानों को पूरा खाद मिल गया? हाँ, देखिए, जितनी हमारी मांग थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 2,20,000 बैग डीएपी हम आज तक पहुंचा चुके हैं। काफ़ी किसानों की डिमांड थी कि पैक्स में सीधा खाद जाए ताकि उनको मंडियों में ना आना पड़े, और हम भी सोच रखते हैं हमेशा, क्योंकि 9 कंपनियां हमारी 9 में से 4 सोसाइटियों में सीधा भेज दिया। तो एनपीके का जो रैक लगा था वो हमने सीधा सारी सोसाइटियों में भिजवाया है। लिस्ट भी दे दिया कि इन में भेज दिया हमने, और कुछ थोड़ा बहुत रहता है वो अभी रैक जारी है हमारा, उसमें चले जाएगा। 52,182 बैग का रैक जो लगा था वो सब हमने सोसाइटियों में भेज रहे हैं हम, और वहाँ किसानों की लगातार पूर्ति हो रही है। डीएपी भी 7 और 8 की तारीख को एक स्पेशल रैक इफ्को का, जिसमें लगभग 60,000 बैग होंगे, वो हमने प्लान करा लिया। वो हमारा 7 और 8 की रात को यहाँ लग जाएगा, वो भी हम सीधा सोसाइटियों में भेजेंगे। और हाँ जी, आप मतलब जो इनकी डिमांड थी वो लेके आए, आपने दिखा दिया इनको? हाँ जी, मैंने दिखाया जो डिमांड है कि भी आपकी ये मांग थी सोसाइटियों में खाद जाना चाहिए, और ये संतुष्ट हुए इस बात से, और खुशी तो। और विभाग तो सेवाओं के लिए किसानों की, हमेशा मैं कहा कि आपकी कोई भी दिक्कत हो हमें फ़ोन पे बताएं। कल भी मैंने फ़ोन पे बात की थी, और आज मैंने दिखाया कि ये जो मांग थी आपकी हमने पूरी कर दी है। सर, ये तो डीएपी के लिए बैठे थे, एनपी बता रहे हो आप? डीएपी भी भेज दिया, एनपी के तो आज भेजा है। डीएपी हम पहले ही 2,20,000 उपलब्ध करवा चुके हैं, और 7 और 8 तारीख को हमारा 60,000 का और आ रहा है। हाँ, और साथ साथ एनपीके का भी विकल्प दिया है कि यदि किसी की फसल आज बिजाई के लिए तैयार है और उसको शॉर्ट सप्लाई की वजह से देरी हो रही है, यदि डीएपी नहीं है तो एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, विकल्प के रूप में दिया है। साथ साथ सरसों की बिजाई कीमत हम सल्फर साथ दे रहे हैं, 100 रुपये फालतू है, तो सल्फर भी तो फ्री में मिल रही है। जो डीएपी से 100 रुपये? हाँ, 100 रुपये फालतू, लेकिन उसमें सल्फर एक्स्ट्रा मिल रही है। और सल्फर से जो ज़मीन है तंदुरुस्त होती है, रिवाइव होती है, उसके पोर्स खुलते हैं, पानी पीना शुरू कर देती है, और तेल की मात्रा बढ़ती है, वजन बढ़ता है पौधे में, और पैदावार भी बढ़ती है सल्फर। यदि कोई डीलर, मैं बिल्कुल बख्शता नहीं हूँ, यदि आपके माध्यम से सभी डीलरों को कहना भी चाहता हूँ, यदि कोई गलत करेगा मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। इस सीज़न में भी मैंने एक एफआईआर की है, पिछले सीज़न में मैंने 2 एफआईआर की थी। 20 सैंपल फेल है, 20 कोर्ट केस मैंने किया यहाँ के इस साल में, और 5 मैंने लाइसेंस सस्पेंड किए, 1 कैंसिल भी किया इसी सीज़न में। तो मैं बिल्कुल घबराता नहीं हूँ इस बात से, मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मेरा रिकॉर्ड है पूरे हरियाणा में, पलवल में था रिकॉर्ड, ऑन जाके देख लेना। 3 दिन में मैंने 8 एफआईआर डीलरों के खिलाफ की थी। उसके बाद से जिला पलवल का जो डीलर्स ग्रुप आज भी बिल्कुल सतर्क रहता है इस बात से। तो हम किसानों की सर्विस के लिए, किसानों के बच्चे हैं, अधिकारी जरूर बनाए किसानों की सेवा के लिए, नहीं किसानों के लिए काम करते हैं दिन रात। कोई दिक्कत? हाँ जी, प्रधान जी, जैसे कृषि अधिकारी आपके यहाँ पहुँचे और अनशन इन्हें खुलवा दिया, तो आप धरने पर मतलब बैठे थे, तो क्या जिस चीज़ के लिए बैठे थे वो पूरी होगी आपकी? देखिए, सुबह आए थे करमचंद जी डीडी साहब, ये बोले थे भाई 52,000 कट्टे पहुँच चुके हैं और सभी सोसाइटी में पहुँचा देंगे।
हमने बोला जी आप लिस्ट लेकर आओ, लेकर आओ जिस पर हमें विश्वास हो। काफ़ी काम में पहुंच गया है और ये लिस्ट है और बाकी ट्रक लोड होने लग रहे हैं, बाकी पहुंच जाएगा। आप मतलब संतुष्ट हो आप? हाँ फिलहाल संतुष्ट हैं। कोई दिक्कत हो जाए पेवा चौक कहीं दूर गए नहीं, हम दूर नहीं, करमजी दूर नहीं है, कोई बात नहीं। अब फिलहाल संतुष्ट हैं। मतलब किसानों को आसानी से खाद अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब करमचंद जी ने जैसे आज वादा पूरा करे, हम कहें आगे भी ऐसे करें। अब जैसे कुछ जैसे बासमती जीरी है कोई लेट आवेगी, कुछ खाड़ी बाड़ी या अपनी बाड़ी वाले खेत हैं वो थोड़े लेट आवेंगे। इस करके 7 तारीख को और कहते हैं काफ़ी खाद आएगा। अब उनकी कहता खाद्य पूर्ति पूरी होगी। हम जय जवान जय किसान। जैसे आप भी यहाँ किसानों का समर्थन में बैठे थे, हाँ जी। तो आज क्या मैसेज देना चाहोगे किसानों को? हर बार मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। सिर्फ किसानों को एकजुट रह के संघर्ष करने की ज़रूरत है। अब पहले भी हम लोग 3 बार ये जो जाम है यहाँ पे चौक पे लगा चुके थे, उससे हुआ कुछ नहीं था। प्रशासन की तरफ से हमें 2-3 बार तसल्ली मिली, लेकिन खाद नहीं पहुँचा फिर भी उसके बाद भी। तो अब जैसे ही हमने ये भाई जो हमारे बैठे यहाँ पे अनशन पे बैठे, उसके बाद भी एक दिन हमें लग गया। और कल जैसा कि मैंने भी कल भी बोल दिया था कि अगर भाई के अनशन पे बैठने से भी अगर खाद नहीं आएगा तो हम भी अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। पर वो उससे पहले ही हमारे पास खाद पहुंच चुका है। उसके लिए हम प्रशासन के धन्यवादी हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमें समय पर खाद मिल जाएगा।